आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? ठीक है ना? तो आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट लोग का जो होता है ना, ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। कोई भी कंपटीशन में जाइए आप, जब तक आपका ज्योमेट्री अच्छा नहीं है, चाहे मैथ का कोई भी सेक्शन अच्छा हो जाए, अगर ज्योमेट्री अच्छा नहीं होना तो आपका फाइनल सिलेक्शन तो एकदम होगा नहीं। ठीक है, तो ज्योमेट्री को आज अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आज इंट्रोडक्शन देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री को पढ़ते हैं आज। जियोमेट्री, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है ना? तो ज्योमेट्री का जो शुरुआत होता है एक पॉइंट से होता है। ठीक है, एकदम जीरो से हीरो रहेगा। ठीक है ना? जीरो लेवल से हम लेके जाएंगे, हीरो बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? पॉइंट है। ठीक है ना? तो इसको पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट होता क्या है? ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसका ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो और ना ही मोटाई हो। जिसका ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो और ना ही मोटाई हो, मतलब लेंथ भी ना हो, ब्रेथ नहीं हो, हाइट नहीं हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। हाँ, ये जो होता है डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है एक ऐसा फिगर जो कि डायमेंशन लेस, डायमेंशन मतलब होता है बीमा, लेस मतलब होता है नहीं है, हीन। हाँ, बीमाहीन। तो ये जो पॉइंट है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। हम लोग अभी पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक ज्योमेट्री का जो स्टार्टिंग होता है पॉइंट से होता है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट क्या होता है? जिसका ना लेंथ हो नहीं हो, लेंथ भी ना हो, ब्रेथ भी नहीं हो, हाइट भी नहीं हो और क्या, विड्थ भी ना हो। ठीक है ना? कुछ भी ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट कहेंगे। अब देखिए, इसमें अभी हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये सर्कल है। ये तो सर्कल है ना, एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये सर्कल है। सर्कल में क्या होता है? रेडियस होता है। सर्कल में क्या होता है? रेडियस होता है। इसी सर्कल को क्या करेंगे? हम छोटा करेंगे। इसी सर्कल को क्या करेंगे? थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, और प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और प्रेस करेंगे ये हो जाएगा। और प्रेस करेंगे ये हो जाएगा। और प्रेस करेंगे ये हो जाएगा। और प्रेस करेंगे। तो देखिए, जितना भी हम प्रेस करते जा रहे हैं ना, तो क्या पहले रेडियस ये था, उसके बाद रेडियस ये हो गया, फिर रेडियस ये हो गया, फिर रेडियस ये, रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, फिर घटते जा रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक समय इसको जब प्रेस करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल एकदम ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ से प्रेस करते जाएंगे तो पूरा एकदम ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसमें उसका ना रेडियस पता नहीं चलेगा। तो पॉइंट, उसको भी हम, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट। मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस नहीं हो, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या ही ना हो, उसे क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा सर्कल, अगर सर्कल में रेडियस है तो ये तो क्या है? वृत्त है, सर्कल है। लेकिन यही सर्कल को क्या करेंगे? धीरे धीरे इसकी आकृति को छोटा करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे, तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट किसको कहते हैं? बिंदु किसको कहते हैं? जिसका कोई मतलब एक ऐसा वृत्त जिसका कोई क्या नहीं हो? रेडियस नहीं हो। जिसका कोई रेडियस नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ गया। यह एक बीमाहीन आकृति है, डायमेंशन लेस फिगर है। ठीक है, डायमेंशन लेस फिगर है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर कोई 8 क्लास का भी बच्चा है ना, समझना चाहे ज्योमेट्री, यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कुछ भी सीखना चाहे, बहुत कुछ करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, जीरो से हम लेके जा रहे हैं। तो इस पॉइंट्स के बाद एक आता है लाइंस। क्या आता है? लाइंस। तो क्या होता है ना कि ये जब कलेक्शन ऑफ, एक मेरा वीडियो है सेट्स का, तो सेट में हम बताए थे, सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? कलेक्शन मतलब क्या होता है ना, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 6 7 8 9, एक से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन वन एटलीस्ट। जब 1 से ज़्यादा पॉइंट होगा ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो इससे जो बनता है ना आकृति, उसको क्या बोलते हैं? लाइंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मेक्स अ लाइन। ठीक है, अब जैसे देखते हैं लाइन जो होता है ना, लाइन का जो इसको डिनोट करते हैं ना एरो से, इसको डिनोट किससे करते हैं? एरो से करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एरो का मतलब क्या हुआ?
इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। इसका स्टार्टिंग कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं है, और ये कहाँ तक जाएगा इसका एंड पॉइंट भी पता ना हो, ठीक है ना, फिक्स्ड ना हो। इसका क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड नहीं हो, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं हो, और क्या एज वेल एज एंडिंग पॉइंट भी जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। समझ में आ गया। तो लाइंस किसको कहेंगे, जिसका क्या, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स ना हो और जिसका एंडिंग पॉइंट भी फिक्स ना हो, उसको क्या बोलेंगे, लाइंस बोलेंगे, ठीक है, लाइन बोलेंगे। अब देखिए जैसे ये लाइन है, ये क्या है, लाइन है, इसमें क्या करेंगे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है ए, यहाँ कोई पॉइंट है बी, ठीक है, इसका अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लाइन, पहले लाइन लिख देंगे, जनरली तो ऐसे ही लिखा जाता है आपकी कॉपी बुक वगैरह में, लाइन ए बी, लाइन ए बी लिख देंगे, ठीक है। और ये जो लिखेंगे ना कैपिटल लेटर में, इसको किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, ठीक है। या फिर लाइन, सपोज ये एक ही कोई मतलब लाइन है एल, तो इसको जो लिखेंगे ना स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो लाइन को लिखने के लिए बस दो तरीका है, या तो लाइन ए बी लिखेंगे फिर लाइन एल, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ए बी ही लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, और क्या, ठीक है ना। तो लाइन, अब देखिए लाइन कैसा फिगर है, लाइन कैसा आकृति है बताइए। तो लाइन एक ऐसा आकृति है, लाइन एक ऐसा आकृति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है। अगर हम आपको पूछेंगे कि इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई कुछ होगी, ठीक है ना, कुछ होगा, लेकिन इसका ब्रेथ कितना है, हाइट क्या है, कुछ पता है, नहीं पता है। तो लाइन जो होता है, रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा, तो जो कि वन डायमेंशन हो, एक ही बीमा हो, लेंथ हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, लंबाई हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, लेंथ हो, उसको क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। क्लियर है ना, कोई डाउट। तो लाइन क्या है, वन डायमेंशन, लाइन क्या है, वन डायमेंशन फिगर है, ठीक है, वन डायमेंशन फिगर, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझना है, इसलिए ना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही चैप्टर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए मैथ्स भारी लगने लगता है। अब देखिए ये जो लाइन है, लाइन के बाद आता है रे, रे को क्या बोलते हैं, किरण, जानते होंगे किरण को, किरण, रे क्या होता है, किरण होता है। तो किरण किसको कहते हैं, देखिए ये जो है मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो, और जो उसका एंडिंग पॉइंट, एंड वाला जो पॉइंट होता है, वो अंतिम जो बिंदु होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। मतलब कहाँ से आ रहा है पता है, कहाँ से आ रहा है पता है, लेकिन कहाँ जाएगा वो पता नहीं है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, किरण कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो इसलिए सूर्य, सन से जो भी लाइट आता है उसको क्या बोलते हैं, सूर्य की किरण, उसको क्या बोलते हैं, सूर्य की किरण। हाँ, ऐसे एक मूवी है शाहरुख खान की भी, किरण है, ठीक है ना। तो ये क्या है तो ये सूरज की किरण है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये जो लाइट है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका एक पॉइंट मतलब फिक्स्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है फिक्स्ड है, मतलब ये सन से ही आ रहा है। इसलिए अब कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता है, कोई पता है, हाँ, कोई पता नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किरण, क्या बोलते हैं, किरण, ठीक है। अब आता है एंगल्स, क्या आता है, ये टॉपिक है, ये क्या है, टॉपिक है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ना ये क्या है, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा बताइए, इंटरेस्ट कैसे आएगा। जब कोई भी स्वीट्स होता है या कोई भी चीज़ होता है, तो जैसे आप कुछ खाते हैं, तो अगर आपको पता है ना कि उसमें ये न्यूट्रिशन है, ये है, ये है, ये है, सब कुछ आपको पता है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, तो फिर आपको क्या होता है ना, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, तो खा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमको, हाँ समझ में आ रहा है। तो एंगल्स, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंगल जो होता है क्या होता है, देखिए सपोज ये जो होगा, दो लाइन क्या करेंगे, टू लाइंस को क्या करेंगे, रेखा को
दो रेखा को क्या करेंगे, दो रेखा के जो झुकाव होता है ना, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। कुछ है, बताइए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है और ये कोई वर्टेक्स पॉइंट है। तो अगर इस एंगल का नाम लिखना है, इस एंगल का नाम लिखना है तो क्या होगा बताइए। तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल। देखेंगे कि इस एंगल को बीच में लिखेंगे, या तो एंगल को पहले डिनोट कैसे करते हैं, देखिए एल होता है ना, एल ऐसे लिखना नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे, ठीक है। एंगल, जो एंगल रहेगा ना उसको बीच में लिखेंगे, ए सी बी या फिर बी सी ए, ठीक है, बी सी ए। या फिर मतलब ये एंगल बीच में आना चाहिए। जिस एंगल का आपको नाम लिखना है उस एंगल को क्या करना है, बीच में। एंगल मतलब होता है कोण, ठीक है ना। तो या फिर क्या करेंगे, इस एंगल को सिंगल अगर नाम लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी, कुछ भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये होता है एंगल। अब देखिए सबसे पहले, अब एंगल में टाइप होता है, एंगल में क्या होता है, टाइप होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर कोई आदमी, कोई भी चीज़ हो, वो यहाँ से चले और यहाँ से चलते 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 कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या क्या पता है, पूरा एक चक्कर लगा दिया। मतलब जहाँ से आया था ना वहीं पहुँच गया, जहाँ से आया था वहीं पहुँच गया। हम लोग भी जहाँ से आए हैं ना वहीं पहुँच जाएंगे ना। हाँ, भगवान के यहाँ से आए हैं, भगवान के पास ही पहुँच जाएंगे। तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ऐसे मतलब पूरा एक चक्कर लगा दिया, पूरा एक चक्कर लगा दिया। पूरा जब एक चक्कर लगा देना मतलब जहाँ से आया था और वहीं चला गया, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, ठीक है। और कंप्लीट मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा कर लिए, संपूर्ण कर लिए, ठीक है ना। तो कंप्लीट को बोलेंगे संपूर्ण एंगल को कौन, संपूर्ण कौन, ठीक है। हिंदी वाले जो होंगे वो लिखते जाइएगा, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कौन। तो देखिए इसमें जो कंप्लीट एंगल का जो मेजरमेंट किया गया था, इसको सपोज कर दिया गया 360 डिग्री, ठीक है। एंगल को डिनोट करते हैं डिग्री से, ठीक है। किससे करते हैं, डिग्री से। ऐसे रेडियन वगैरह होता है, वो आपको बाद में बताएंगे। तो कंप्लीट एंगल को किससे कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब ये सपोज कर लिया, मान लिया, कहीं से ना कहीं से तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। मतलब जैसे 1 मीटर कितना होता है, इतना मीटर, पहले तो माना ही होगा। 1 मीटर कितना होता है, इतना बड़ा कितना बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे 1 दर्जन केला तो माना होगा। जैसे आप बोलते हैं 5 दर्जन बोलते हैं, तो 5 दर्जन मतलब कितना, तो क्योंकि वो मान चुका है पहले से कि जब 1 दर्जन का बात होगा ना तो 12 ही बोलना। 1 दर्जन का जब बात होगा तो कितना बोलना है, 12 बोलना है, ठीक है ना। जब 2 का बात होगा तो उसको जोड़ा बोलेंगे, पेयर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जोड़ा बोलेंगे, बोलते हैं ना, ठीक है। उसी तरह इसको मान लिया गया कि जब पूरा एक चक्कर लगा देगा, पूरा एक चक्कर ऐसे करके, मतलब यहाँ से आया और यहीं पे आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। और इसको सपोज कर लिया गया है कि ये जो कंप्लीट चक्कर होगा ना वो क्या होगा पता है, 360 डिग्री। ये सपोज है, ठीक है, सपोज मतलब मान लिया गया है, ठीक है। तो इसी के आधार पे फिर एंगल लिया गया है। तो ये जो है क्या है, ये क्या है, ये कंप्लीट एंगल, ये क्या है, संपूर्ण कोण 360 डिग्री। अब इसी को देखिए, जब ये आधा चक्कर लगा देगा, क्या बोलेंगे ये जब आधा चक्कर मतलब यहाँ से आएगा और यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा बताइए। तो ये कितना होगा, 180 होगा ना, 180 हो जाएगा ना डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं
लाइन्स एंगल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइन्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं? रेखीय कोण, रेखा वाला कोण। इसको क्या बोलते हैं? एक लाइन पे हमेशा कितना बनेगा? 180। क्यों? क्योंकि इस चक्कर का वो क्या किया है, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बताइए? कितना होगा? 5 किलोमीटर कि 8 किलोमीटर? नहीं 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर। कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? 5 किलोमीटर। ये क्या होगा? 5 किलोमीटर। ठीक है। और ये कितना होगा? ये भी होगा 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये क्या है? 10 किलोमीटर का ये क्या है? हाफ है। तो उसी तरह ये 360 का ये क्या हो जाएगा? इतना एंगल पूरा 360 है, तो ये कितना होगा? 180। कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है ना? तो जब आधा चक्कर लगाएगा, आधा मतलब यहाँ से आया और एक लाइन पे, मतलब एक लाइन बना दे, उसको क्या क्या बोलते हैं? रेखीय कोण। उसको क्या बोलते हैं? रेखीय कोण। उसको क्या बोलते हैं? रेखीय कोण। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए, इसी लाइन को एकदम समझते जाना है, लिखना उखना नहीं है, डायरेक्ट समझना है। ठीक है ना? डायरेक्ट समझना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बस समझते जाना है, लिखना उखना नहीं है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये क्या है? कितना एंगल है? कितना है? 360 है। इसको क्या करेंगे? ऐसे और ऐसे 4 बराबर बराबर, हाँ, एंगल में डिवाइड कर देंगे। एकदम बराबर बराबर होना चाहिए। तो ये कितना एंगल होगा बताइए? तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 180, 280, 90। ये कितना होगा? क्यों? क्योंकि इस एंगल को कितना भाग में बांटा गया बताइए? तो 4 भाग में। तो 360 को 4 से भाग दे देंगे ना। कितना होता है? 90 होता है। तो ये एंगल कितना हो गया? 90, 90, 90 और 90 डिग्री लगा देना है। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है। जब 90 डिग्री का बात हो ना, 90 डिग्री का बात हो, तो देखिए ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना? एकदम पूरा क्या होगा? पूरा इसको, इस एंगल को बोलते हैं, इसको राइट एंगल बोलते हैं, वो तो अभी हम बताएंगे। तो अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया। अब देखते हैं, जैसे ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री है ना। अब इसी 90 डिग्री को 90 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितना पार्ट में? 90 पार्ट में। कितना पार्ट में? 90 पार्ट में। मान लेते हैं ये कितना पार्ट है? 90 पार्ट। तो बताइए, तो एक एंगल जो होगा, मतलब दो रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बताइए? तो इसको कितना भाग में बांटा गया? 90 भाग में, 90 भाग में बांटा गया है इसको। तो इसका कितना होगा? 90 भाग, 90 डिग्री एंगल को क्या करेंगे? 90 डिग्री एंगल को कितना भाग में बांटा गया है? 90 भाग में। अरे जब 90 रुपया है, उसको 90 रुपया को 90 आदमी के बीच में बांट देंगे तो कितना बचेगा? 1-1 रुपया ना, 1-1 रुपया। तो ये एंगल कितना हो गया? 1 डिग्री। कितना हो गया? 1 डिग्री। कितना हो गया? 1 डिग्री। ठीक है ना? तो इसका मतलब, अब देखिए, अगर सॉरी, ये मान लेते हैं कितना है, तो इसका मेजरमेंट कैसे करेगा? कैसे साइंटिस्ट लोग, जितना भी मैथमेटिशियन सब बैठा, तो बोला कि कैसे इसका मेजर करेंगे कि ये कितना है? तो इसको बोला कि देखो यहाँ पे कई गो, कितना 1 डिग्री का एंगल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखा रहे रहा हूँ, ये तो क्या है? 12 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आया? तो ऐसे ही एंगल का क्या किया जाता है? मेजरमेंट। तो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ? यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या होता है? एक बार आपको मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। ठीक है। तो उसी तरह, क्योंकि आपके फैमिली में किसी न किसी को, एक मेंबर को रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है ना? रिस्क लेना पड़ता है बड़ा चीज़ करने के लिए। ठीक है। तो ये होता है 1 डिग्री। हमको लग रहा है सबको समझ में आ रहा है। हाँ, एंजॉय करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल था 360 डिग्री, स्ट्रेट लाइन वाला एंगल था कितना? 180 डिग्री। उसके बाद ये एंगल मान लेते हैं, देखिए अगर ये एंगल वो कह रहा है 60 डिग्री है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब क्या है बताइए? तो इसमें कितना एंगल है 1 डिग्री वाला? 60 गो है। कितना है? 60 डिग्री। 1 डिग्री का एंगल इसमें कितना है? 60। इसलिए इसको जब मेजर, मतलब कैसे मेजर किया होगा? तो 1 डिग्री, जैसे आप देखते होंगे ना, चांद वगैरह देखते हैं ना, ऐसा होता है कंपास में, तो उसमें आप देखे होंगे यहाँ से एक 90 डिग्री खींचा गया है और ऐसे 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 लाइन। हाँ, तो वो हो सकता है कि मान लिया हो कि 10 डिग्री, तो लेकिन 1 डिग्री को, मतलब अगर 9 गो, मतलब 90 गो लाइन है, तो समझिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ इसके और इसके बीच में, ठीक है ना, 27 गो लाइन है, 27 गो, इसका मतलब ये दोनों के बीच में 27 एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया?
कोई शक नहीं, है ना? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या हो गया, अभी क्या पढ़ा दिया? हाँ, अब आते हैं, एक आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स से पहले एक्यूट एंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, राइट एंगल, शॉर्ट में लिखते हैं राइट एंगल, ठीक है। इस सब के बारे में समझते हैं। जब ये क्या था, एक्यूट एंगल, देखिए एक क्या होता है 360 होता है ना, कंप्लीट एंगल, इसको 4 भाग में बांट देंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, देखिए जब किसी भी एंगल का, जब कोई भी एंगल, जैसे ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, ठीक है ना, जब कोई भी एंगल का मेजरमेंट, जब कोई भी कोण को जब नापेंगे, अगर उसका माप 90 से छोटा हो, क्या हो, 90 से छोटा हो, तो ऐसे कोण को बोला जाएगा एक्यूट एंगल। हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण, हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो देखिए, तो ये 90 है, तो इससे क्या करेंगे, 90 से छोटा कब होगा, अगर ये मान लेते हैं ये है, तो ये 90 है, थोड़ा सा अगर ऐसे जाएगा तो 90 से बड़ा हो गया ना, तो 90 से छोटा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। तो एक्यूट एंगल का क्या हो जाएगा फिगर, बताइए, कुछ भी हो सकता है, बट 90 से क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा, 90 से क्या होगा, हमेशा लेस देन। तो एक्यूट एंगल जब भी होगा, मान लेते हैं कोई एक्यूट एंगल थीटा है, ठीक है ना, एंगल में ये बपौती है, बपौती मतलब खानदानी है कि थीटा ही माना जाता है लगभग जनरली, है थीटा। तो थीटा जो होगा क्या होगा, 90 से छोटा होगा, लेस देन 90, ठीक है। तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल उसको कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए तो, ऑब्ट्यूज एंगल उसको कहते हैं जो, आता है ये सब, आता है, नहीं आता होगा, ऐसे ये सबको आता है, लेकिन हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फिर से शुरू से। ऑब्ट्यूज एंगल ये क्या है, 90 डिग्री। जब किसी भी एंगल का मेजरमेंट, हाँ, उसको जब नापेंगे तो 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या, 90 से ये होगा, ये भी हो सकता है, 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 और लेकिन क्या होगा, 180 से छोटा होगा, 180 से क्या होगा, छोटा होगा। तो थीटा जो होगा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अच्छा ये बताइए तो, ये है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, बताइए, है, अरे अब देखिए ये क्या है 90, तो 90 से बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये 180, तो 180 तक ही आके इसको क्या करना था, रुक जाना था, लेकिन ये क्या 180 से भी आगे चला गया। तो हम क्या बताए थे, इसका लिमिटेशन होता है कि 90 से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा, 180 से क्या होगा, छोटा होगा। तो जो 180 से छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे, और 90 से बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट 90 डिग्री हो, समझे, जिसका एग्जैक्टली हाँ एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री का आ रहा हो, तो समझिएगा वो क्या है। अगर कहेगा 90.1 क्या है बताइए तो, है राइट एंगल, एकदम नहीं है राइट एंगल। क्यों, क्योंकि ये फिर कौन सा एंगल हो जाएगा बताइए तो, ऑब्ट्यूज। 90 से थोड़ा सा भी अगर बड़ा हो गया ना, तो वो क्या होगा, पॉइंट में भी 0.1 भी आगे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 90 एग्जैक्टली होना चाहिए, ठीक। और एक टॉपिक, एक होता है कमेंट्री नहीं, आईपीएल वाला नहीं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये होता है सप्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री को बोला जाता है हिंदी में पूरक कोण, और इसको क्या बोलेंगे, ऐसा लगाए तो समपूरक कोण। क्या हो गया, समपूरक कोण, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जब बताइए
ये मान लेते हैं 40 है और ये 50, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। ये 60 है, इसको सीधा कर लेते हैं, ये क्या है 30, ये क्या है 30, ठीक है 30, ये 42 और 48। आप कुछ देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इसमें क्या? क्योंकि जब दो एंगल को यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, 50 और 40 को अगर जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो क्या होता है 90 हो रहा है। इसका क्या होगा 90 हो गया, ये क्या हो गया 90। मतलब जब दो एंगल को, जब दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब दो एंगल को जोड़ के 90 आ जाए एकदम एग्जैक्ट पक्का, तो समझिएगा कि वो जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। समझ में आया? पूरक कोण है क्या है? तो इसका मतलब 50 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताइए तो 40, 50 का कम्प्लीमेंट्री 40, 48 का कम्प्लीमेंट्री पूरक कितना होगा 42, और 30 का पूरक क्या होगा 60, 30 का पूरक 60। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, जब दो एंगल को, कितना एंगल को, दो एंगल को जोड़ के कितना होना चाहिए 180, 180 कितना होना चाहिए, जब दो एंगल को जोड़ के 180 होना चाहिए। 180 का तो फिगर ऐसे ही बनेगा ना, हाँ 180। जब दो एंगल को जोड़ के, टू एंगल्स को जोड़ के ऐड करके कितना होना चाहिए, अगर 180 आ गया तो समझिएगा वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये 180 है, ठीक है, ये 50 है, ये 130 है। अरे ये 100 कैसे होगा ये क्या होगा 80 और ये होगा 100, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 है ना, तो 90 से झुक गया उधर, उधर झुक गया तो इसका मतलब कम होगा, और इधर अगर आ गया है तो इसका मतलब 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ तो ये क्या था 80। तो जब दो एंगल को जोड़ेंगे और उसका जब सम होगा, सम उसका योग जब 180 होगा तो उसको क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, उसको क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। जब दो एंगल को जोड़ के 180 होगा तो उसको क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री समपूरक कोण, और जब दो एंगल को जोड़ के 90 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे पूरक कोण, उसको क्या बोलेंगे पूरक कोण। क्लियर है? एक भी चीज़ ज्योमेट्री में रखने वाले नहीं है, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे एकदम, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब लास्ट एक टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब एक चीज़ है, जैसे एक होता है परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, कूलर, ये कूलर वो वाला नहीं है ठंडा देने वाला, ठीक है ना, ठंडा ठंडा कूल नहीं है, ये कूलर है। परपेंडिकुलर लाइंस, कूलर वाला ऐसा होता है कूल, हाँ कूलर, ठीक है, जो ठंडा कर दे उसी को तो कूलर कहते हैं। जो डांस करता है उसको क्या बोलते हैं डांसर, जो टीच करता है अभी हम क्या है टीचर हैं, जो सिंग करता है उसको सिंगर। उसी तरह जो कूल करेगा उसको क्या बोलेंगे कूलर। लेकिन वो वाला ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये कौन सा है परपेंडिकुलर लाइंस, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। देखिए लंबवत रेखा किसको कहते हैं, जब किसी भी एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, क्या हो एग्जैक्ट, जब कोई ऐसे, जब एक रेखा है, कोई लाइन है, उस पर कोई दूसरा लाइन आके एकदम दोनों साइड 90 डिग्री और 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री को दो बराबर, ये 180 है ना, ये 180 है क्योंकि आधा ही चक्कर दौड़ रहा है। जब दो एंगल को जोड़ के क्या होगा, जब दो एंगल को जोड़ के 180 होता है तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट कितना होता है 180, ठीक है। तो जब 180 को दो भाग में बांटेंगे और वो दोनों क्या हो जाएगा 90 90, हाँ 89 91 नहीं 90 90, तो समझेंगे इस लाइन पे ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये रेखा क्या है, इस रेखा पे ये रेखा क्या है ये क्या है लंबवत है, लंब है। हाँ तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये लाइन है एकदम एग्जैक्ट 90 बना रहा है, एकदम 180 को दो बराबर भाग में बांट दिया है ना, सेपरेट कर दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, मान लेते हैं ये लाइन है, कोई पॉइंट ए बी और ये क्या है सी और ये है डी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है और ऐसा, मतलब ये क्या हुआ ए बी परपेंडिकुलर
सी डी है। समझ में आ गया? तो इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जब एक लाइन पे दूसरा लाइन आके 90-90 बना दे दोनों साइड में, तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये होगा, बताइए तो जल्दी से, 30-60 परपेंडिकुलर होगा? होगा ना? अरे कैसे होगा? क्यों? क्योंकि क्या बताए कि ये 140 और ये 40 है, दोनों को जोड़ के कितना होगा? 180 हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर है? ये लाइन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ये इक्वल होना चाहिए, और इक्वल में भी कितना? 90-90। इक्वल में तो 90 होगा ही ना, तो इसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर। और इसको परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है। आ गया समझ में? ठीक है ना। अब आगे का जो टॉपिक होगा ना, वो अगले वीडियो में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एकदम देखना है, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय।